हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया हुआ। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे हमें मार्केट में अगर लॉजिकली ट्रेड करना हो या अगले पूरे वीक लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। हमेशा की तरह जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो कल भी डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुई है, S&P 500 भी पॉजिटिव क्लोज हुई है, नेस्डेक भी काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुई है। तो ग्लोबल मार्केट डे बाई डे एटलीस्ट यूएस के मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली स्टेबली आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में कल आपको हल्की फुल्की नेगेटिवनेस नज़र आएगी, बट उसका ग्लोबली कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट है, तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। तो हम कंक्लूड करें तो ग्लोबली मार्केट की तरफ से कुछ भी कंसर्निंग नहीं है, सब कुछ स्टेबल है। हमारी मार्केट में क्या हुआ अगर हम देखें तो हमारी मार्केट में कल निफ्टी 21 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई, बैंक निफ्टी 443 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई। अब इसका रीज़न बैंक निफ्टी के नेगेटिव क्लोज होने का HDFC बैंक रहा, लगभग 5% के आसपास नेगेटिव था कल। रीज़न उसके क्वार्टरली अपडेट आए थे जो मार्केट को डिसअपॉइंट कर गए और शेयर गैप डाउन खुला और पूरे दिन सेलिंग ही रही। बाकी रिलायंस में लास्ट हाफ आवर में काफ़ी अच्छी बाइंग आई अगर आप देखोगे चार्ट्स को, और रिलायंस अपना अपना एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया। उसी कारण जो निफ्टी है पॉजिटिव क्लोजिंग मैनेज करके गई है फ्राइडे को। अगर आप देखोगे तो लास्ट आधे घंटे की बाइंग थी शायद रिलायंस में, और रिलायंस ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो लास्ट आधे घंटे में बाइंग आई थी 3140 से ऑलमोस्ट 3200 हिट किया है, 2% के अराउंड राइज आया था। और इसी बाइंग के कारण रिलायंस ने जो निफ्टी है उसने समहाउ अपने आप को पॉजिटिव क्लोज करने में सक्सेसफुल रही है फ्राइडे को। बाकी जो प्रेशर था, कोई पूरे मार्केट में प्रेशर नहीं था, बट HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी का भी हैवी वेट है उसके ऊपर ही प्रेशर डाला हुआ था, एज वेल एज बैंक एक्स में भी। ठीक है, तो अब एक बार अगले हफ्ते के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड की अगर हमारे यहाँ बात करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि निफ्टी भले ही नेगेटिव क्लोज होके गई हो बैंक निफ्टी फ्राइडे को, बट 52,500 का जो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग करके गई है। पहली बार ऐसा हुआ है। लास्ट वीक इसने 52,500 के ऊपर ज़रूर गई थी बट क्लोजिंग नीचे देकर गई थी। फ्राइडे को HDFC बैंक में इतना बड़ा फॉल आया, फिर भी सबसे अच्छी बात है कि 52,500 52,500 सेव हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव टेक अवे है जो हम फ्राइडे की मार्केट से ले सकते हैं। निफ्टी में तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव टेक अवे है। 24,250 का एक लेवल था जिसे गेन करके गई है मार्केट ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। डिस्पाइट गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी ने उसे सेव करा है। अगर 24,250 के ऊपर रहती है निफ्टी अगले वीक मंडे को भी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम 24,500 का लेवल तो एटलीस्ट निफ्टी में अगले वीक देख सकते हैं। तो 24,250 एक क्रूशल लेवल है, इसके ऊपर रहना मार्केट को एटलीस्ट 24,500 तक तो ट्रैक कर ही देगा। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। सबसे पहली चीज़, ये जो लेवल्स है स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें कोई ट्रेड बनती है तो आप इधर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। डाउट आता है कि ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जब आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको 13 में क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इनकी जानकारी नहीं है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे ऑलरेडी हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुका है। आप उसे एक बार देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 24,250, 23,950 से 24,000 का जोन, और 23,750। रेसिस्टेंस है 24,401, 24,500 एंड 24,750। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे। तो अगर आप सेलर है तो 25,000 के ऊपर, पुट सेलर 23,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगले वीक पूरे मार्केट के लिए। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं तो मैं 15 मिनट के चार्ट में एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं
मंडे के हिसाब से कर रहे हैं कि मंडे मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो कैसे डील करना है। बाकी इन लेवल्स का यूटिलाइजेशन आप अगले पूरे वीक की मार्केट के लिए कर सकते हो। तो पहला केस है कि अगर मार्केट गैप अप हो तो कैसे करना है। रिलायंस में इतनी अच्छी लास्ट हाफ आवर में बाइंग आई है, निफ्टी भी उस कारण पॉजिटिव क्लोज हुई है। मैक्सिमम चांसेस है कि मंडे गैप अप खुलना चाहिए रिलायंस, तो चांसेस है कि निफ्टी भी गैप अप होगी। गैप अप होती है तो 24,401 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ऊपर हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो 24,500 हमारा फर्स्ट और 24,600 विल बी आवर सेकेंड टारगेट। क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 24,250 विल बी आवर फर्स्ट एंड 24,150 के अराउंड हमारा सेकेंड टारगेट होगा। आप इस एनालिसिस में OI के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपने कन्विक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए। ये बात हुई कि एंट्री कहाँ पे लेनी है और टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की आप बात करें तो अराउंड 24 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। 24 पॉइंट्स नीचे लेट से कंसीडर कर लेते हैं। तो ये था हमारा कि अगर गैप अप हो तो मार्केट को हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,323 के अराउंड, यहीं कहीं पे ओपन हो जाना। अगर होती है तो 401 का लेवल ऊपर आ रहा है, 250 का लेवल नीचे आ रहा है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं कि दो लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होती है तो उस केस में अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है, किसी एक आइदर लेवल पर आए, ब्रेकआउट या रिवर्सल बनाए, फिर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में अगर हम देखें तो 24,250 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 150 और 24,000 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो 401 और 500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले मंडे को तो कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स जो हैं ये पूरे वीक आपके लिए यूज़ हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 52,500, 52,172 से 52,250 का जोन, 52,000। रेसिस्टेंस है 53, 53,357 से 53,500 का जोन एंड 54,000। अब ऑप्शन सेलर या बायर कुछ भी हो सकते हैं, दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। पहले गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम गैप अप के केस में देखें तो 750 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 50,000, 53,000 हमारा फर्स्ट और 53,100 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो 52,500 हमारा फर्स्ट और 400 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था गैप अप केस। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस क्या कॉल के केस में आप इसके 100 पॉइंट्स नीचे रख सकते हो। स्टॉप लॉस पुट के केस में आप इसके 100 पॉइंट्स ऊपर रख सकते हो। प्रीमियम के टर्म में अगर हम बात करें तो आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप केस कि गैप अप के केस को हैंडल कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 52,660 की, तो अगेन दो क्रूशल लेवल्स के बीच में ओपन होगी। 750 ऊपर आ रहा है, 500 नीचे आ रहा है, 660 के अराउंड अगर ओपन हुई तो फ्लैट। तो अगेन सेम कंडीशन है कि दोनों लेवल्स के बीच में ओपन हो रही है, तो हमें आइदर ब्रेकआउट या रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा किसी एक लेवल पे, फिर हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। थर्ड और लास्ट केस है हमारा गैप डाउन का।
गैप डाउन में तो एक ही लेवल आएगा 52,500 जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 250 और 100 हमारा सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे और 750 और 900 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक मंडे को गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक आपके काम आ जाएंगे। अब है लास्ट इंडेक्स फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 23,500, 384 से 400 का जोन 250, रेसिस्टेंस है 23,750, 24,000 का जोन और 24,250। अब ऑप्शन बायर हैं सेलर है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ऑप्शंस में लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ आपके चांसेस ऑफ सक्सेस 100% तो नहीं हो जाते बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले किसी भी टेलीग्राम चैनल टिप्स या शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू।